वाई वी शुड यूज सोशल मीडिया, मतलब हम लोग को सोशल मीडिया क्यों यूज करना चाहिए या टेक्नोलॉजी को क्यों यूज करना चाहिए। क्यों पिछले कई दिनों से राकेश सर, मिठुन सर, हम सब लोग क्यों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आपको हम ये कह रहे हैं कि आप आइए जूम मीटिंग पे आइए, इन चीजों को समझिए, क्योंकि अगर इन चीजों को आप समझ गए और अपनी टीम में समझा दिए ना, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। और लॉकडाउन के सिचुएशन में ये इकलौता सोल्यूशन है दोस्तों। सो आइए हम लोग उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करते हैं। और मैं यहां से आगे, क्योंकि मैं वाई पार्ट को आज नहीं कवर करूंगा कि क्यों हमको सोशल मीडिया करना चाहिए, मैं स्ट्रेट अवे आपको सोल्यूशन देना चाहता हूं। मुझे पता है रीजंस आप सबके बहुत अब स्ट्रांग हैं, आपको पता है कि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैं आपको 10 मैजिकल मेथड्स देने वाला हूं आज के सेशन से। 10 ऐसे तरीके जो फेसबुक पे अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका बिजनेस कई गुना दोस्तों बढ़ सकता है। सो क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग एक पेन और पेपर जरूर लेकर रखें ताकि इन सारे पॉइंट्स को नोट कर सकें। नहीं तो अगर आप ये नोट नहीं करेंगे, मैं 10 मेथड्स बताने वाला हूं, 10 मेथड जब खत्म होगा तो शायद आप बहुत सारी चीज इसमें से हो सकता है आप भूल जाएं। तो इसीलिए आप पेन पेपर लेकर रहें और इन सबको नोट करें और उसके बाद इसको अप्लाई करें। फिर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग अगले सेशन में उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। सो होपफुली आप लोग तैयार हैं? यस और नो कमेंट करके बताइए इफ यू आर रेडी, सो दैट आई कैन स्टार्ट, जिससे मैं स्टार्ट कर सकूं। कमेंट करके यस बताइए इफ यू आर रेडी, कम ऑन। ग्रेट ग्रेट। करता हूं सबसे पहला सजेशन, पहला मेथड क्या है, बढ़ाना चाहते हो फेसबुक को यूज करना चाहते हो दोस्तों। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और इसीलिए इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने फेसबुक पेज को ऐसा कुछ बनाने वाले हैं जिससे जैसे ही कोई हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर आए, हमारे फेसबुक पेज पर आए, उसका एक शानदार इंप्रेशन बने हमारे प्रति और हमारे बिजनेस के प्रति, राइट? और ये फर्स्ट इंप्रेशन बनता कैसे है दोस्तों, इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है आपके फेसबुक का प्रोफाइल पिक और दूसरा होता है आपके फेसबुक का कवर पिक। प्रोफाइल पिक एंड कवर पिक, ये दो चीज नोट करिएगा। ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का तरीका क्या है दोस्तों? पहला आपका प्रोफाइल पिक शानदार होना चाहिए और दूसरा आपका कवर पिक शानदार होना चाहिए, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं कि ये प्रोफाइल पिक और कवर पिक होता क्या है दोस्तों। आइए हम लोग जल्दी से समझते हैं इस बात। जैसे सपोज करिए मैंने अपना ये फेसबुक पेज ओपन किया। सो फेसबुक पेज ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ दो फोटो आता है। पहला फोटो ये सर्कल में फोटो होता है दोस्तों। ये जो सर्कल में जो फोटो होता है, छोटा सा जो फोटो होता है, इसको हम लोग प्रोफाइल पिक बोलते हैं। और पीछे ये जो बैकग्राउंड में जो बड़ा सा फोटो दिख रहा है, इसको हम लोग कवर फोटो बोलते हैं। अब ये जरूरी क्यों है, मैं इसके विषय में पहले बता दूं। ये जरूरी इसलिए है, इसको अच्छा बनाना, इसको सजाना, इसको सुपर्ब रखना इसलिए जरूरी है। यही इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी आपके कोई फेसबुक प्रोफाइल में आता है, चाहे वो नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो, जो सबसे पहला चीज वो देखता है दोस्तों, वो यही देखता है, आपके प्रोफाइल पिक को देखता है और आपके कवर पिक को देखता है। अगर आपका प्रोफाइल पिक और कवर पिक जनरल सा है, कोई साधारण सा है, तो साधारण इंप्रेशन पड़ता है। अगर ये जबरदस्त है तो जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। ऑलराइट, सो कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक के तौर पे लोग जो है वो किसी भी चीज का फोटो लगा लेते हैं। कई बार किसी फूल का, कभी किसी पत्ती का, कभी पेड़ का, कभी वो पर्वत का, कभी किसी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, किसी भी चीज का फोटो लगाते हैं। कई बार किसी हीरो का, किसी हीरोइन का फोटो लगाते हैं। मेरा एडवाइस ये है, क्योंकि जब आपके प्रोफाइल पर कोई आए, वो आपको देखने आना चाहता है, वो आपके विषय में जानना चाहता है, इसीलिए आपका प्रोफाइल आपका फोटो होना चाहिए और आपका जो बेस्ट फोटो है दोस्तों वो होना चाहिए। यहाँ पे ये जो छोटा वाला जो जगह है, जो सर्कल में जो जगह है, इसमें एडवाइस क्या है, आपका फोटो होना चाहिए और सोलो फोटो होना चाहिए, मतलब सिंगल फोटो होना चाहिए। यहाँ कोई ग्रुप फोटो नहीं यूज करिएगा। आपका इकलौता जो सबसे अच्छा वाला जो फोटो है, जो प्रोफेशनल लुकिंग फोटो है, जिसमें आप वेल ड्रेस्ड हैं, क्योंकि यही आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा दोस्तों। यहाँ पे कोई टी शर्ट में या हाफ पैंट में अगर आपका फोटो है, उसको प्लीज मत डालिएगा। मैं चाहता हूं कि जब आपके प्रोफाइल पर कोई आए, उसके माइंड में एक शानदार इंप्रेशन पड़े दैट यू आर अ बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन दिखने के लिए ये प्रोफाइल फोटो को अपना सजाइएगा, बेस्ट फोटो लगाइएगा। और दूसरी बात, ये जो पीछे का फोटो जिसको कवर पिक्चर में कहता हूं, ये दूसरा चीज है जो दूसरा दिखता है। प्रोफाइल पिक्चर के पीछे ठीक ठीक कवर पिक्चर दिखता है। और इसीलिए यहाँ एडवाइस क्या है, यहाँ एक ग्रुप फोटो लगाइएगा कई लोगों के साथ। कभी किसी मीटिंग में गए हो, कभी किसी सेमिनार में गए हो, कोई ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ हैं जहां पे आपका एक अच्छा फोटो आया है और आपके साथ वाले भी वेल ड्रेस्ड हैं।
ऐसा नहीं कि आपका फोटो अच्छा है बाकिया का फोटो अच्छा नहीं है तो उसको नहीं डालना है। ऐसा दिखाना है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ कंपनी में रहते हैं, या आपका कवर फोटो वो दिखाता है। इसीलिए ग्रुप फोटो दीजिएगा, और वो ग्रुप फोटो ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लाइफस्टाइल को शो करे, आप कैसी जिंदगी जीते हैं उसको शो करे। लगा देते हैं कोई मे बी पहाड़ का, पर्वत का या नदी का फोटो लगा देते हैं, प्लीज ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल लुकिंग ग्रुप फोटो होना चाहिए। होपफुली ये बात समझ में आ गई। पहला जो एडवाइस था दोस्तों, आज मुझे थोड़ा फास्ट जानना पड़ रहा है क्योंकि टाइम का एक रेस्ट्रिक्शन है। आप कोशिश करिएगा तो पहला एडवाइस क्या था, आपको अपने प्रोफाइल पिक को आपको अपडेट करना है। अच्छा, अपडेट अगर करने का तरीका क्या है, आप सिंपल यहाँ पे और अपडेट ऑप्शन में आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आप सुजीत दा फोने कथा बोलो ना, डिस्टर्ब होच्छे। गैलरी से कोई भी फोटो आप सेलेक्ट करके वहां पे कर सकते हैं, कथा बोलो को अपडेट करना चाहते हैं। और सेम अगर आप कवर फोटो को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे अपडेट कवर फोटो का ऑप्शन रहता है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। क्या ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? ये पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है। जो अननोन आदमी भी है वो भी यही दो चीजें आपका देखता है, नीचे के पोस्ट नहीं देख पाता है, इसीलिए ये दोनों चीजों से फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। ये दोनों चीजें शानदार होनी चाहिए। इफ इट इज क्लियर, अगर ये समझ में आया, যদি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে প্রোফাইল পিক আর কভার পিক কি করে আমরা চেঞ্জ করব বা কি ইম্পর্টেন্স আছে, তাহলে এটা কমেন্ট বক্সে একটা ইয়েস লিখে আপনি পাঠাবেন যাতে আমি নেক্সট পয়েন্টে যাই বন্ধুরা। এটা ছিল পয়েন্ট নাম্বার 1। लेट्स मूव ऑन। अब फर्स्ट इंप्रेशन के बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, और इसको एटा क्या मैं बोली बंधुरा, अबाउट यू। मैंने इसको मैं कहता हूं कि आपको अपना अबाउट यू अच्छा क्रिएट करना है। अबाउट यू का मतलब क्या है, फेसबुक में जहां पर आपका प्रोफाइल और आपका कवर पिक्चर होता है दोस्तों, जब भी कोई आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तो वो ये भी जानना चाहता है कि आप कौन है, आप कैसे इंसान है, आप क्या करते हैं, आपके लाइफ का मिशन विजन क्या है, आप आपके विषय में वो थोड़ा इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, लेना चाहता है। क्योंकि कोई भी आदमी किसी के साथ नहीं करना, इवन जान पहचान करना चाहता अगर उसको पता ना चले कि ये आदमी कौन है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर जब तक उसको पता ना रहे कि अगला आदमी कौन है, वो आपसे फ्रेंडशिप कभी नहीं कर सकता। और इसीलिए आपको अपने विषय में थोड़ा बताना रहता है। आइए मैं ये जगह भी आपको जल्दी से दिखा दूं दोस्तों कि ये अबाउट यू सेक्शन कहां होता है। जैसे ही आप अपना मेन पेज पर जाते हैं, मेन पेज पर अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका अबाउट का यहाँ एक सेक्शन है, टाइमलाइन के बगल में एक अबाउट का सेक्शन है दोस्तों। और यहाँ पर अबाउट में आप अपने विषय में लोगों को बताते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और कैसी आपकी जिंदगी है, क्या आपका पर्पस है। यहाँ पर आपको अपने विषय में कुछ बताना पड़ता है। जहां पे मैंने लिख रखा है MLM कोच एट कीवा इंडस्ट्री, इसी तरह का कुछ डिटेल्स आपको दोस्तों देना पड़ता है ताकि दूसरों को आपके विषय में पता चल जाए कि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं। आइए मैं वापस आपको प्रेजेंटेशन में लेके चलता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या था, आपको एक इंप्रेसिव अबाउट यू बनाना। मैं थोड़ा सा और बताऊं कि मैंने वहां पे आपको मैंने छोटा सा दिखाया, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है और आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं कि आई एम एन MLM कोच एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई हेल्प पीपल ग्रो देयर MLM बिजनेस टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अ क्वालिटी लाइफस्टाइल। जब भी कोई इसको पढ़ेगा वो जानेगा कि मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है। आगे मैंने लिखा है द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज टू इंस्पायर एंड हेल्प ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स ऑफ MLM इंडस्ट्री टू क्रिएट अ ग्रेट लाइफ ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो हम लोग का मॉडल है, जो हम लोग का मोटो है, जो कीवा इंडस्ट्री का स्लोगन है, दैट दे वांट एंड डिजर्व। और फाइनली मैंने अपने मिशन के विषय में लिखा है द मिशन ऑफ माय लाइफ इज टू कोच 1 लाख पीपल हु अर्न एटलीस्ट 1 लाख रुपीस पर मंथ and I will do whatever it takes to make that possible। मैंने यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है अपने विषय में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये जब आप देते हैं ना, और जब आपके विषय में लोग जानते हैं, आपके सपने, आपके मिशन, आपके पर्पस, आपके एक्शन के विषय में लोग जानते हैं, आप में दोस्तों इंटरेस्टेड हो जाते हैं और आपके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। राइट? आपको क्या लगता है ये सजेशन कितना काम करे? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग अपना अबाउट यू कॉलम को ब्लैंक रखते हैं, वो कुछ लिखते ही नहीं है अपने विषय में। और जब आप कुछ भी नहीं लिखते हैं अपने विषय में, लोगों को सस्पिशन होता है, क्योंकि सिर्फ फोटो से लोग आइडिया नहीं बनाते हैं, वो जानना चाहते हैं आप कौन हैं, आपके विषय में थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन को जरूर अपडेट कीजिएगा। मैंने आपको जगह ऑलरेडी दिखा दिया कि अबाउट यू सेक्शन कहां होता है। वहां जाकर आपके टाइमलाइन के ठीक बगल में अबाउट यू सेक्शन होता है, वहां जाकर इसको अपडेट करिएगा। ये था पॉइंट नंबर 2।
क्या आपको समझ में आया दोस्तों? यस और नो? मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं पॉइंट नंबर 2 क्लियर है कि नहीं। मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, नॉर्मल से थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, बट अगेन हम लोग बहुत कम समय में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं शायद इसलिए। आइए दोस्तों, 2 पॉइंट समझने के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं कि फेसबुक को अगर अब हमें यूज करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो तीसरा मैजिकल मेथड क्या है दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। दोस्तों, जब आप लोगों के साथ फ्रेंड्स हो जाते हैं या आपके जितने फ्रेंड्स हैं फेसबुक में, अगर आप चाहते हैं कि उन पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो और वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाए, आप में इंटरेस्टेड हो जाए, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाए, आपको पोस्ट बड़ा वाइजली करना पड़ेगा, सोच समझकर पोस्ट करना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं सोच समझकर पोस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ भी पोस्ट करते हैं, जो मिल गया वही पोस्ट करते हैं। अगर जो मिल गया वही पोस्ट करेंगे दोस्तों, तो जो इंप्रेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं वो इंप्रेशन आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपको वाइजली सोच समझकर विचार करके कि जो मैं पोस्ट करने जा रहा हूं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे जो ऑडियंस है या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर, ये सोच समझकर आपको पोस्ट करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आप पोस्ट करते हैं, योर पोस्ट shows your lifestyle and standard of your thought। आप जो पोस्ट करेंगे उसी से लोगों को पता चलेगा आप कैसी जिंदगी जीते हैं और आपका स्टैंडर्ड ऑफ थॉट कैसा है। आप कुछ भी पोस्ट करने से कुछ भी इंप्रेशन पड़ेगा, आप अगर प्लान करके आप वाइजली अगर पोस्ट करेंगे तो वाइज इंप्रेशन पड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ऐसे पोस्ट करने हैं जिससे आपका लाइफस्टाइल शो हो। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि ऊपर वाला जो ईश्वर अल्लाह जो भगवान वाहिगुरु है ना, वो हम लोगों को लाइफ देता है, हम सबको लाइफ देता है, लेकिन लाइफस्टाइल हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों। यस, लाइफ ऊपर वाला सबको देता है, लेकिन लाइफस्टाइल हम लोग को खुद क्रिएट करना पड़ता है। और जो लाइफस्टाइल आपने MLM नेटवर्किंग में आने के बाद, कीवा में आने के क्रिएट किया है, मैं चाहता हूं कि आपके फेसबुक पोस्ट से वो दिखना चाहिए कि आप कैसी जिंदगी जीते, कितनी शानदार जिंदगी जीते हैं। आप किसी मीटिंग में जाए, किसी ट्रेनिंग में जाए, कहीं पर भी जाए, उसका फोटो ले। मैं तो कह रहा हूं कि ये अभी जो आप लाइव जूम का सेशन कर रहे हैं इसका भी एक फोटो लीजिए, गैलरी व्यू में करके या पार्टिसिपेंट्स करके इसका फोटो लीजिए और दिखाइए दुनिया को कि किस तरह से हमारे जूम के मीटिंग में कितने सारे लोग आ रहे हैं और किस तरह से हम लोग ऑनलाइन घर में बैठे हैं। तो क्या हुआ, काम हमारा रुका नहीं, हम आज भी काम कर रहे हैं। अपने इस थॉट को, अपने इस लाइफस्टाइल को आप जरूर दिखाइए, जो भी जिंदगी में हो रहा है उसको जरूर बताएं। कुछ फोटो यहाँ पे पोस्ट करें। मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे कुछ फोटोज यहाँ पे डाले हैं जिससे कि मेरा लाइफस्टाइल शो होता है। और दोस्तों, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको है ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे कैसे फोटो आपको डालने हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ाता हूँ। ये सारे फोटो सिर्फ इसलिए ताकि पता चल सके कि आपको कैसे अवार्ड मिले हैं, कहाँ पे आपको ऑनर किया गया है, किस किस तरह के लोगों के साथ आप मिले हैं या मिलते हैं। इन सारी चीजों को शो करने के लिए आपको कुछ पोस्ट डालने हैं दोस्तों। जब ये पोस्ट डालते हैं तो लोगों को आपकी जिंदगी के विषय में, आपके लाइफस्टाइल के विषय में कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं ये पता चलता है। और पता चलता है इसका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है और वो हमारे में, हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और वही तो हम चाहते हैं। यस और नो? फेसबुक का पर्पस ये नहीं कि आप वहां जाकर वीडियो देखें, दूसरे के कमेंट को लाइक करें और कमेंट करें। फेसबुक का पर्पस आज से हमारा ये होना चाहिए कि वहां से हम अपने बिजनेस को दिन प्रतिदिन बढ़ाएं दोस्तों। यस और नो? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये जो 3 नंबर जो पॉइंट था, ये 3 नंबर जो पॉइंट था, हम लोग जो पोस्ट वाइजली करने की बात कर रहे हैं, इसमें आप सहमत हैं कि नहीं? आप कैसे पोस्ट करेंगे? जैसे तैसे पोस्ट करेंगे या आप वाइजली पोस्ट करेंगे? अगर वाइजली पोस्ट करेंगे, मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप वाइज लिखें, WISE, वाइज लिखें, यदि आप आज के बाद सोचकर समझकर प्लान करके आप पोस्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, मैं मूव करता हूं और आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 4। और ये पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि कई बार हम लोग तो श्योर रहते हैं कि हमको क्या पोस्ट करना है, लेकिन कई बार कुछ बाहर के लोग, हमारे जो दोस्ती है, शायद फेसबुक फ्रेंड है ना, वो हमको टैग कर लेते हैं। और हमको क्योंकि टैग कर लेते हैं तो हमारे वॉल पे भी उनका पोस्ट दिखता है। और क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता है कि अनटैग कैसे करना, उस टैग को हटाना कैसे है, और इसीलिए पूरी जिंदगी भर हमेशा के लिए उनका पोस्ट हमारे प्रोफाइल पर दिखता है, हमारे पेज पर दिखता है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता है? आपको ऐसा 80 to 90% लोगों के साथ होता है कि उनके प्रोफाइल में दूसरे का पोस्ट दिखता है और वो बहुत इरिटेटिंग होता है किसी भी नए आदमी के लिए। क्योंकि जब नया आदमी, फॉर एग्जांपल कोई आदमी अगर DN प्रधान को सर्च करता है और वो DN प्रधान की जब पोस्ट पर पहुंच रहा है, तो DN प्रधान का एक भी पोस्ट ही नहीं है, बाकी सारी दुनिया का पोस्ट उसको दिख रहा है, अलग अलग लोगों का पोस्ट दिख रहा है, लेकिन DN प्रधान के द्वारा पोस्ट किया हुआ कोई मटेरियल उसको नहीं दिख रहा है। वो 5 मिनट 10 मिनट स्क्रॉल डाउन करता जाता है, उसका कुछ अपना कंटेंट दिखता नहीं है, बाकी दुनिया का दिखता है। बताइए पॉजिटिव इंप्रेशन होगा कि नेगेटिव होगा?
आप कमेंट करके बताइए कि अगर दूसरे का पोस्ट दिखेगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये एब्सोल्युटली नेगेटिव होने वाला है, एब्सोल्युटली नेगेटिव होने वाला है। मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, स्टेप बताने वाला हूं कि अगर कोई आपको टैग करे भी, आप कैसे अपने आप को अनटैग कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में अलाउ करें। मेरे वॉल पर मेरी मर्जी के बगैर कोई पोस्ट नहीं कर सकता। मैं जो चाहूंगा वो मैं पोस्ट करूंगा, और अगर बाहर के लोग भी कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, पहले मैं देखूंगा, समझूंगा, मुझे लगेगा कि ये सही है, तभी वो पोस्ट होगा। क्या ये आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं सो BIO आप चैट बॉक्स में लिखे, BIO, ब्रिंग इट ऑन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं, सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कैसे आप अपने आप को अनटैग कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में BIO आप जल्दी से लिखिए दोस्तों, BIO जल्दी से लिखिए। वंडरफुल 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 वंडरफुल। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अगर ये सारे स्टेप आप इतनी जल्दी नहीं भी लिख पाते हैं, आप इसका फोटो ले लीजिए दोस्तों, ताकि आप बाद में भी इसको कर सकें। और मैं ऑब्वियसली जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं आपको बताने का। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप आपको गियर पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर टाइमलाइन और टैगिंग पे क्लिक करना है। और आइए मैं आपको स्ट्रेट अवे दिखा देता हूं, लाइव दिखा देता हूं कि आप कैसे इसको कर सकते हैं दोस्तों। आइए मैं लाइव इसको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप यहां पे इस बटन को क्लिक करेंगे, इसको गियर बटन कहा जाता है। इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का बटन है, यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग पे आप जैसे ही जाएंगे, सेटिंग के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए दोस्तों, और देखिए यहाँ पे टाइमलाइन एंड टैगिंग का एक बटन है। गियर पे क्लिक करने के बाद सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद टाइमलाइन एंड टैगिंग, और जैसे ही टाइमलाइन एंड टैगिंग पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे रिव्यू का एक बटन है। मैंने दोनों को ऑन करके रखा है, मैंने दोनों को ऑन करके रखा। मतलब क्या कि जब भी कोई मुझे टैग करेगा, मैं पहले रिव्यू करूंगा, मैं पहले जांच करूंगा, मैं पहले देखूंगा, समझूंगा, और अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे वॉल पे ये जाना चाहिए, तभी वो मेरे वॉल पे जाएगा। मुझे लगता है कि ये मेरे वॉल पे नहीं जाना चाहिए तो वो नहीं जाएगा। आप देखिएगा तो यहाँ पे दोनों जगह आपका ऑफ होगा। अगर कोई भी टैग कर पा रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके, अगर वो ऑफ है, रिव्यू ऑफ है, आपको उसको ऑन कर लेना है। अगर आप ऑन कर लेंगे दोस्तों तो कोई भी आपको टैग नहीं कर पाएगा आपकी मर्जी के बगैर। ऑलराइट, है ना कमाल का आइडिया? सो आप ऐसे इसको करिएगा। अगर लगता है कि आपको ये शानदार आइडिया है, एक्सेलेंट आइडिया, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में एक्सेलेंट आइडिया लिखें, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेके जाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि और हमको क्या करना ताकि फेसबुक को हम लोग यूज कर सकें। कमेंट करके लिखिए एक्सेलेंट वर्ड, और मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। और जानते हैं कि हम लोग को फेसबुक के द्वारा कैसे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। फेसबुक के जरिए अब हम लोग लोगों को जोड़ेंगे। फेसबुक बहुत यूज कर लिया हमारा, अब हम लोग फेसबुक को यूज करेंगे। हर दिन हम लोग लोगों को जोड़ेंगे इसके लिए। ऑलराइट, सो इसका होपफुली आपने फोटो भी ले लिया है और होपफुली आपको समझ में भी आ गया है। आइए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट क्या है? 5 नंबर पॉइंट है कि व्हाट टू प्रमोट फ्रॉम योर पोस्ट। आप जो भी पोस्ट करें, आप कैसे डिसाइड करें कि मुझे क्या प्रमोट करना है, मुझे क्या दिखाना है। राइट, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। जो आप दिखाएंगे ना, लोगों का वैसा ही इंप्रेशन पड़ेगा। आप लोगों को दिखाएंगे कि जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, तो लोगों को यही दिखेगा कि आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। अगर आप दिखाइए कि मेरी जिंदगी शानदार है, जबरदस्त है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना आए चाहे लॉकडाउन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बिजनेस जो शानदार चल रहा है, आप जैसा दिखाएंगे लोगों को वही दिखेगा। आपको अपने पोस्ट से प्रमोट क्या करना, आपको दिखाना क्या है, कैसे फोटो पोस्ट करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले सक्सेस के फोटो डालने, अपने हो या कीवा का हो या कीवा के किसी मेंबर का हो, ऐसे चीजों को आप डाल सकते हैं। यहां पे अपने या अपने से संबंधियों के सक्सेस स्टोरी को आप यहां डाल सकते हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। और क्या प्रमोट कर सकते हैं? आप लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं, आप कैसी जिंदगी जीते हैं, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका आप पोस्टिंग कर सकते हैं। और आप ये शो कर सकते हैं कि आपका एटीट्यूड, आपका नेचर कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। क्योंकि दोस्तों आज के समय में ज्यादातर लोग ना एक प्रॉब्लम की जिंदगी में जी रहे हैं। उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी को पैसे की समस्या है, किसी को हेल्थ की समस्या है। ज्यादातर लोगों को इन चीजों की समस्या है, यस और नो? किसी को लगता है, और आज के इस सिचुएशन में पैसे की समस्या किसको नहीं है दोस्तों, मुझे बताइए। और ये लॉकडाउन होने के बाद तो आधा से ज्यादा लोग को यही चिंता है कि लॉकडाउन खुले या ना खुले, उनका फ्यूचर का क्या होगा, उनकी जिंदगी का क्या होगा। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने पोस्ट के जरिए, राइट? क्योंकि आपके पास एक हथियार है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं, आप दूसरों की जिंदगी को भी बेटर कर सकते हैं। आपके पोस्ट से यही दिखना चाहिए,
आप क्यों पोस्ट करते हो सारे फनी वीडियोस? क्यों पोस्ट करते हो आप इस पॉलिटिकल वीडियोस? क्यों पोस्ट करते हो आप रिलीजियस वीडियोस? इससे आपको कौन मिलने वाला है एक्स्ट्रा, मुझे बताएं। ऐसे वीडियो से आपका बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है। आप अपने पोस्ट से सक्सेस को प्रमोट करिए, अपने लाइफस्टाइल को प्रमोट करिए और दिखाइए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, इसको दिखाइए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं दोस्तों, अगले 10 मिनट में हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या है, आप इसको नोट करिए, और ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है और ये पॉइंट बहुत आसान है। आप अगर सक्सेस को या लाइफस्टाइल को शो करना चाहते हैं, पोस्ट योर पिक विथ कोट। हम लोग अक्सर अपने फोटो को पोस्ट कर देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं, या कैसी जिंदगी जीते थे, या हमारी कैसी जिंदगी है। यहां एडवाइस ये है दोस्तों कि आप जब भी अपने फोटो को पोस्ट करें, उसके साथ एक कोटेशन कोट जरूर दें, उसके साथ कुछ बातें ऐसी लिखें जिससे लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ लर्निंग मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले दोस्तों। ऑलराइट, आइए मैं अपने कुछ पास्ट के फेसबुक पोस्ट के जरिए, मेरा फेसबुक प्रोफाइल डीएन प्रधान के नाम से, अगर आप इसके विषय में और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं, आप उस पर जाएं और जाकर आप सर्च करें, आपको बहुत सारा तरीका आपको वहां से खुद मिल जाएगा। सो मैं कैसे अपने पिक के साथ कुछ पोस्ट करता हूं, आइए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने ये पोस्ट किया, देखिए इंस्पिरेशन भी है, साथ में मैंने अपना नाम लिखा, एमएलएम कोच लिखा, ऊपर में अपनी कंपनी का डिटेल्स लिखा, नीचे फोन नंबर भी लिखा। आपको भी ऐसे ही करना है ताकि लोग आपके विषय में जान पाए, आप क्या है वो जान पाए, आपका नंबर भी रहे ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके, आपकी पहचान दिखे और साथ में एक मैसेज दिखे। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं संभलकर अक्सर, और जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। राइट, सो ये एक इंस्पायरिंग मैसेज भी है, साथ में डिटेल्स है। आइए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाऊं। मैंने ये देखिए एक अलग पोस्ट है, ये सारे मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। आइए मैं जल्दी से आगे बढ़ाता हूं, और यहाँ लिखा हुआ है कि यू गॉट टू बी हंग्री टू गेट सक्सेस। आपको पागल होना पड़ेगा, आपके अंदर वो भूख होनी पड़ेगी सफलता की। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आर यू हंग्री टू गेट व्हाट यू वांट? और जाकर इस पोस्ट के नीचे देखिए कितने सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है, और मुझे पता है जितने सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया, इसका मतलब वो मेरे में, मेरी जिंदगी में, मेरे प्रोफाइल में, मेरी कंपनी में, मेरे प्लान में वो इंटरेस्टेड है। आपको भी यही करना है। होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों, आपको क्या प्रमोट करना है और कैसे प्रमोट करना है। ये सारे डायलॉग आप किसी के भी, हमारे प्रोफाइल को, पांडे सर के प्रोफाइल को आप विजिट करेंगे, आपको बहुत सारा मिल जाएगा। नहीं तो गूगल में आप टाइप कर दे मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशनल कोट्स, आपको भर भर कर ये कोटेशन मिल जाएगा। कोटेशन को लीजिए और उसके बाद अपना फोटो लगा के पोस्ट कर जाइए दोस्तों। इट क्रिएट शानदार इंप्रेशन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते, वो एक दिन तुम्हें गूगल पे सर्च करें। यस, ये सिर्फ मैंने लिखा नहीं है, ये मेरे दिल की सोच भी है। इस तरह से मेहनत करो दोस्तों कि सच में लोग आपके विषय में खोजें, आपको सर्च करें। इस तरह की शिद्दत से आपको मेहनत करना है। आप कहीं पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, कहीं पे हटा भी सकते हैं। इस तरह से आप पोस्टिंग करें। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया है, पॉइंट नंबर 6 समझ में आया है। आप यहाँ पे यस लिखकर मुझे बताएं, कमेंट करके लिखिए यस, ब्रिलियंट। जैसा भी आपको लगा ये सजेशन, मैं चाहता हूं कि आपका ओपिनियन आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेके चलता हूं दोस्तों। आइए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं, और पॉइंट नंबर 7 है डोंट यूज टू मच इमोजीज। यस, बहुत सारे लोगों के फेसबुक पोस्ट को मैं देखता हूं तो मैं सरप्राइज हो जाता हूं कि इसमें मैसेज ज्यादा है कि इमोजीज ज्यादा है। कहीं पे स्माइली, कहीं पे क्राइंग, कहीं पे हंसने का। इतना सारा इमोजी क्यों डालना मेरे भाई? आप मैसेज डालिए। बहुत ज्यादा इमोजी प्रोफेशनल लोग नहीं डालते हैं, बिजनेसमैन लोग बहुत ज्यादा इमोजी नहीं डालते हैं। ग्रोन अप हो जाए, ये बच्चे करते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा कुछ 2 सेंटेंस लिखने के बाद बहुत सारे इमोजी डालते हैं। यू आर अ बिजनेसमैन। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा इमैच्योर टाइप का बिहेव ना करें। बहुत सारे इमोजीज नहीं यूज करें। बहुत कहीं पे हो आप थम्स अप, स्माइली 1-2 यूज कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डोंट यूज टू मच। ये बहुत बहुत इंप्रेशन क्रिएट अगर बहुत ज्यादा इमोजीज का यूज करते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो आप लिखिए यस। और मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि हम लोग के सिस्टम के साथ तकरीबन 450 से ज्यादा लोग आज जुड़े हुए हैं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ नहीं है, अगले दिन तक जब अगला हम लोग का मीटिंग परसों का होगा, मैं आप लोगों से कमिटमेंट लेना चाहता हूँ कि इस 450 को हम लोग 1000 करने वाले हैं। 1000 लोगों का मीटिंग हम लोग अगले दिन करेंगे। क्या आप लोग प्रॉमिस करते हैं? मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रॉमिस करके लिखिए। आप सभी लोग जितने लोग आज यहाँ पे हैं, अगर एक आदमी को ले आए, सिर्फ एक आदमी को आप ले आए, हम लोग
लोग इस 1000 के टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं। हम लोग करण सर को भी दिखा सकते हैं, यस सर हमने सेकंड मीटिंग में अपना टारगेट पूरा कर लिया, 1000 मीटिंग हमारा पहला टारगेट है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, आप प्रॉमिस करिए मेरे से कि सर हम लोग अगले दिन एक एक आदमी को और अवेयर करेंगे कम से कम, और एक आदमी को लाके 1000 का टारगेट पूरा करेंगे। कमेंट करके आप लिखिए प्रॉमिस, मैं चाहता हूं आपकी तरफ से एक प्रॉमिस आए, जेन्युइन प्रॉमिस आए, और हम लोग इसी तरह से आपको सिखाते रहेंगे। दोस्तों आइए हम लोग पॉइंट नंबर 8 की तरफ जाते हैं और जल्दी जल्दी मैं अपने सेशन को कंप्लीट करता हूं। अगला एडवाइस क्या है? मैंने आपको अभी तक बताया कि आपको क्या पोस्ट करना है, मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपको पोस्ट नहीं करना है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं वो जरूरी होता है दोस्तों, लेकिन साथ में हम क्या नहीं करते हैं वो भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम लाख अच्छा चीज कर रहे हैं लेकिन एक गलत काम कर दिए तो एक गलत काम हमारे 100 अच्छे काम को स्पॉइल कर देता है। यस और नो? अगर हम लाख अच्छा काम करें, एक गलत काम, एक बुरा काम हमारे सारे अच्छे काम को खत्म कर देता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बचना है। किस चीज से बचना है? पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेंट और कंट्रोवर्सी से बचना है। आपको अपने, देखिए आप बिजनेस के तौर पे प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल कमेंट मत करिए, पॉलिटिकल कंटेंट मत डालिए। यस, पॉलिटिकल कंटेंट का मतलब क्या? आपके प्रोफाइल पे जाकर यदि मुझे ये ना समझ में आए कि आप बीजेपी के आदमी हैं कि टीएमसी के आदमी हैं, अगर आप मुझे ना समझ में आए कि आप कांग्रेस के आदमी हैं कि आप सीपीएम के आदमी हैं, तो ही इसका मतलब आपका प्रोफाइल आइडियल है। अगर मैं आपके प्रोफाइल को विजिट करता हूं और मुझे समझ में आता है कि आपका पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, आप किस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, मैं कह रहा हूं देखिए दोस्तों, ये हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस पे हर रिलीजन के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको हमारी टीम में आना है और हमको सबकी सेवा करनी है, सबको हेल्प करना है। सो यहाँ पे आपके फेसबुक से आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अपोज आप नहीं कर सकते। आप किसी के पक्ष में और किसी विपक्ष में आप फेसबुक पर, मेरा एडवाइस है, नहीं बताएं। कई बार मैं जब ये कहता हूं, लोग कई बार इससे अग्री करते हैं, कई बार डिसएग्री करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि मेरे को जो सही लगता है मैं आपको बताऊं, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको अगर सही लगे तो इसको करें, बट मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप पॉलिटिकल, मैं दीदी और मोदी का बात क्यों करूंगा अपने पेज से? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात, केवा की बात, रॉयल केविंस की बात, हम लोग अपनी बात करेंगे ना यार, हम लोग दूसरों की बात नहीं करेंगे, हम लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे अपने फेसबुक पेज से। अगर हमको करना होगा हम पर्सनली अलग से करेंगे, लेकिन अपने फेसबुक पेज पर नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉमिस करते नहीं करेंगे या आपको लगता है ये सही है, आप भी लिखिए नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोरबो ना। आप ये कमेंट बॉक्स करके लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये नहीं करना है। ये करने से आप बहुत सारे लोगों से जुड़ते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों से टूट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे किसी को पता चल जाता है कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर उस पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करता वो आपसे टूट जाएगा। यस और नो? अगर वो पता चले आप हिंदू मुसलमान करते हैं फेसबुक से, वो आपसे कट जाता है, वो आपसे टूट जाता है। हमको ये करना ही नहीं भाई, हमको सबको एक्सेप्ट करना है और सबके साथ हमको बिजनेस करना है। यस और नो? सो कोरबो ना, नहीं करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। और मैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ जाता हूं, 2 पॉइंट और बचा हुआ है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों की ज्वाइन यूजफुल ग्रुप्स। यस, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं दोस्तों जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप अपने कमेंट्स के द्वारा, अपने मैसेजेस के द्वारा बहुत सारे लोगों को आप इंप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं। और ये सारे ग्रुप फ्री हैं, आपको किसी के लिए कुछ चार्जेस नहीं देना है, आप फ्री में उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे ग्रुप, जल्दी से नोट करिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो पहला आप खोजिए, आप सर्च बॉक्स में खोजिए बिजनेस ग्रुप, आपको हजार बिजनेस ग्रुप मिलेंगे, उसमें आप अप्लाई करिए। कई बार रेस्ट्रिक्शन रहता है, एडमिन के परमिशन से होता है। आप यार 10 को भेजिए ना, 10 को भेजिएगा, एक दो तो एक्सेप्ट करेगा। बिजनेस ग्रुप में भेजिए, एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप में भेजिए, जॉब सर्चर्स जो ग्रुप है, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप में आप अपना रिक्वेस्ट भेजिए ज्वाइन करने के लिए, उसको ज्वाइन करिए। और ज्यादातर ये फ्री होता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं। एमएलएम के ग्रुप सर्च करिए, एमएलएम के ग्रुप ज्वाइन करिए। एक एक ग्रुप पे 100 हजार लोग रहते हैं। आपका एक मैसेज क्रांति ला सकता है, बहुत सारे लोगों को आप में इंटरेस्टेड कर सकता है। दोस्तों आप ये सारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, ये मेरा आपको एडवाइस नंबर 9 है। आप कुछ मोटिवेशनल ग्रुप, कुछ इंस्पिरेशनल ग्रुप से ऐसे ग्रुप ज्वाइन करिए, कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन करिए जो ड्रीमर्स लोगों का ग्रुप है, जो सपने देखने वालों का ग्रुप है, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करके आप सर्च करके ज्वाइन करो ना मेरे भाई, इससे आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना ट्रस्ट में बढ़ जाएगा। जैसा मैंने कहा कि फेसबुक आज तक हमको यूज कर रहा था, आज के बाद फेसबुक को हम लोग यूज करने वाले हैं। ये है मेरा 9 नंबर पॉइंट। आपको ज्वाइन करना है अलग अलग ग्रुप्स को, और आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, आपको कुछ पैसा नहीं देना, घर बैठे बैठे बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। राइट, आइए मैं लास्ट पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आपको लेके चलता हूं दोस्तों। और लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट बिगर कमेंट्स। यस,
आपके जो फ्रेंड बन गए फेसबुक में, सोचिए हम लोग के पास 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार फ्रेंड्स है ना कई बार, उनमें से कितने लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन किए? कितने लोग कीवा में है आप मुझे बताएं, कितने लोग कीवा में है? बहुत कम शायद होंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं, फाइल पे जाइए, उनका जो पोस्ट किया हुआ उन पोस्ट पर आप क्या करते हैं पता? आप एक लाइक दे देते हैं और 400, 300, 200 लाइक हो जाता, पता ही नहीं चलता किसने किसने लाइक करा। आपने कमेंट भी करते तो क्या करते हैं? नाइस, ऑसम, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ऑसम। अरे ये कमेंट नहीं करिए, इससे नजर ही नहीं पड़ेगा आपके कमेंट के ऊपर। आपको एडवाइस क्या है? राइट बिगर कमेंट। आपको बड़े कमेंट लिख रहे हैं, 2-3 लाइन के कमेंट जब आप लिखिएगा ना, जब वो 10-20 लोगों के 100 लोगों का कमेंट भी रहेगा, सबका छोटा छोटा कमेंट रहेगा, आपका बड़ा कमेंट रहेगा ना, निगाह वही टिक जाएगी कि यार ये कौन आदमी है जितना बड़ा करके लिखा। आप दिल खोल के लिखिए, डोंट राइट वन वर्ड कमेंट, एक वर्ड के कमेंट नहीं लिखिए, थोड़ा बड़ा कमेंट लिखिए। जैसे ही बड़ा कमेंट लिखिएगा आपके ऊपर उसका निगाह थमेगा और वो सर्च करके आपके प्रोफाइल में जाके देखेगा कि ये कौन इंसान है। यस और नो? आपको बड़े कमेंट लिखने हैं, 2-3 लाइन का कमेंट लिखिए और जितने आपके फ्रेंड है सबके प्रोफाइल में जाके वन वर्ड कमेंट नहीं लिखना है। लाइक करे या ना करे, कमेंट आपको करना है। और कैसे कमेंट करना है मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कैसे कमेंट करना है? बिग करना है या स्मॉल करना है? अभी भी जो कमेंट आ रहे हैं ना, अगर आप देखिएगा तो इसमें वन वर्ड कमेंट ही 99% होंगे, वन वर्ड कमेंट, एक एक वर्ड के कमेंट्स, राइट। खैर ये तो लाइव सेशन है, आप वन वर्ड कमेंट करें क्योंकि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। बट फेसबुक में जब आप जाएं, बड़े बड़े कमेंट लिखें, बड़ी बड़ी बातें जब वहां पे लिखेंगे, मैं नहीं कहता झूठा तारीफ करने को, मैं नहीं कहता कि आप फॉल्स वहां पर, मैं कह रहा हूं सच्ची बात करें लेकिन 2-3 लाइन में करें, थोड़ा बड़ा करके करें, वन वर्ड कमेंट ना करें। क्या यह बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? ये 10 पॉइंट मुझे पता है, मैं बहुत फास्ट आज गया हूं, नेचुरल स्पीड से मैं 1.5 गुना 2 गुना की स्पीड से आज आपको बताने का प्रयास किया हूं। बट पर्पस एक ही है कि थोड़े समय में हम लोग बहुत ज्यादा आपको डिलीवर करना चाहते हैं, कम समय में आपका सबसे ज्यादा समय का उपयोग हो, ये हम लोग चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए थोड़ा फास्ट स्पीड में गया है। आपको अगर ये समझ में आया है, अपना फाइनल कमेंट, आपको ये पूरा मेरा जो सेशन था, आधे घंटे का सेशन, आपको कैसा लगा मैं चाहता हूं एक बार प्लीज हमारे लिए आप कमेंट करके बताएं। और अगर कुछ डाउट रह गया है, मैं प्रॉमिस करता हूं जब अगले सेशन में आऊंगा, इस एक एक पॉइंट जिसमें आपका डाउट रह गया है मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपने बड़े प्यार से सुना, समझा, कमेंट किया, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली बार जब मिलेंगे कुछ और चीजों को बताएंगे, तब तक इसको अप्लाई करते रहिए, यूज करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। फेसबुक को चूज जाइए, यूज कर जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Subscribe this channel and press bell icon for latest update.